डेट ऑफ बर्थ वाले क्वेश्चंस हो गए थे, और अब जो आज अपन को देखना था वो डे के बिहाफ पे क्वेश्चंस को देखना था, और साथ में PYQs के क्वेश्चंस मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, और साथ में जो रनिंग है वो फैक्ट्स चल ही रहे थे। ये चल रहा है, ये भी चल रहा है साथ में आपका, और ये वाले पार्ट कवर अप हो गए, केवल डे का बिहाफ पे बचे क्वेश्चन, देन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ डे। सबसे पहले एक बेसिक सी बात समझो, अपन ने जिस चीज़ के ऊपर छोड़ा था वो आपका था पार्ट लीप ईयर और लीप सेंचुरी की बात चल रही थी। कुछ यही चल रहा था। अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ तो डिविजिबल बाई 4 है, और लीप सेंचुरी की बात करता हूँ डिविजिबल बाई 400 हो जाएगा। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था 4/400 या ओनली 4, कुछ यही था अपने पास में। सो आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि लीप सेंचुरी क्या। जैसे मैं बात करता हूँ आपसे ईयर 2000, ये आपका लीप ईयर तो है क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है और साथ में 400 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या कहलाएगा आपका लीप सेंचुरी कहलाएगा। लीप सेंचुरी का कंसेप्ट कहता है जिस भी ईयर के लास्ट में 00 आ जाए वो क्या आपका लीप ईयर के साथ में लीप सेंचुरी भी हो। अगर सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने कहा था 1300, 1500, 1600 और 1900, तो यहाँ पर ही सभी 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। यहाँ से ये सब 4 से डिविजिबल है, लेकिन सारे 400 से डिविजिबल नहीं है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए यहाँ पे लीप ईयर नहीं लीप सेंचुरी कौन सी है। सो ईयर 1600 विल बी द लीप सेंचुरी, बिकॉज ये सारे 4 से तो डिविजिबल है लेकिन सारे 400 से डिविजिबल नहीं है। ओनली 1900 बेटा ये आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। 400 से जो डिविजिबल होगा वही लीप सेंचुरी कहलाएगा। तो यहाँ पर 1600 आपका 4 से भी डिविजिबल था और 400 से भी डिविजिबल है। 1900 केवल 4 से डिविजिबल है। तो क्या 1900 हमारा लीप ईयर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, जिस भी ईयर के लास्ट में 00 आएगा वो 4 के अलावा 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब बात होती है जब कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ था, कैलेंडर का इन्वेंशन किसने किया था? हाँ, पोप ग्रिगोरियन। गलत जवाब। ये कौन सा नाम है भाई? ये तेरी सोच, तेरी कल्पना। हाँ, कैलेंडर का आविष्कार किया था पोप जूलियन ने। अब देखो जूलियन की जब मैं बात करता हूँ तो ये हिस्ट्री बन के रह गए। इन्होंने कैलेंडर का इन्वेंशन इन्होंने तो किया था, लेकिन इनकी कैलेंडर के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह गए थे, ठीक है, जिसको रेक्टिफाई करते हुए आए थे पोप ग्रिगोरियन। तो इन्होंने फाइनल इन्वेंशन कर दिया था। तो इन्हीं के लिए माना जाता है कि मिस्टर ग्रिगोरियन ही कौन है? इन्वेंटर, ठीक है, इन्वेंशनर जो भी है। तो पहले इन्होंने बनाया था, इससे पहले 2-3 और आए थे। तो ऑप्शन में हो सकता है उन पुराने लोगों के भी नाम आपको दिए जाएं, लेकिन आपको याद रखना है पोप ग्रिगोरियन। याद रहेगी बात? ठीक है। तो यहाँ से और आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट के अंदर बात आती है लीप सेंचुरी। जब कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ था तो ग्रिगोरियन के दिमाग में एक थ्योरी आई थी। क्या थ्योरी आई थी? कि यार कितने महीने बनाएं और महीने कितने दिनों के रखे जाएं। उससे बड़ी बात, जब हम स्टार्ट करें कैलेंडर तो 25 तारीख रखें, 26 से स्टार्ट करें, 5 से रखें, 10 से रखें, कहाँ से रखें, ठीक है। चलो वो चीज़ भी आगे निकल गई। फिर आगे बात आती है यार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से किया जाए? ये तो अपन को पता है संडे मंडे से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन लोग, लेकिन थर्सडे भी हो सकता था, सैटरडे भी हो सकता था। तो उसने बोला चलो अपन आज इन्वेंशन करने जा रहे हैं, इसके पहले हज़ारों लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं, डायनासोर भी थे, सब थे। अपने को सबका कैलकुलेशन नहीं करना, अपने को कैलकुलेशन कहाँ से करना है? जहाँ से अर्थ जो है चक्कर काट के सन का जहाँ पूरा हो गया बस वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले कितने मिनट निकल गया टाइम अपने को उससे लेना देना नहीं, क्योंकि अपन उसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हज़ारों लाखों सालों की अपन बात करते हैं, तो उससे मतलब नहीं। तो इसने बोला मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ आज, तो एक काम करते हैं 0001 से कर लेते हैं। ईयर कौन सा रखा जाए? बिल्कुल स्टार्टिंग से 0001। अब महीने जब होते हैं 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने बोलते हैं यार चलो स्टार्टिंग में 01 से कर लेते हैं, जनवरी मंथ से कर लेते हैं। अब बात करते हैं डेट की, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पहली तारीख रख लेते हैं। आगे जो भी कैलकुलेशन होगा उसको लीप ईयर में कहीं ना कहीं ले जाके एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अब पहली तारीख रख दी गई। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो बात आती है डे कौन सा रखा जाए। तो उसने बोला यार 7 दिन होते हैं। फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक। स्टार्टिंग डे ऑफ ए वीक कौन सा होता है? मंडे। तो क्यों ना शुरुआत मंडे से ही कर ली जाए।
आज जो भी डे या कल जो भी डे था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज मंडे डिक्लेयर कर दो और आज से ही कैलेंडर बना लो। तो यहाँ से उन्होंने इन्वेंशन किया। तो आपको याद रखना है कि 0001 साल का पहला दिन, मतलब पहला साल, पहला महीना, पहली तारीख और पहला दिन, कुछ ये रहा था आपका मंडे, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका एडी। भाई बीसी तो लिख नहीं सकते, बिफोर क्राइस्ट। इन्वेंशन कौन कर रहा है? ग्रिगोरियन कर रहा है, और ग्रिगोरियन क्या है? ईसा मसीह के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एडी यानी आपसे पूछा जा सकता है 1 जैन 0001 जब आया था एडी में, तो कौन सा डे था? तो यहाँ पर आपको आंसर टिक करना पड़ेगा मंडे। याद रहेगी बात। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। जब 0001 से स्टार्ट किया तो ऐसे करते 1 के बाद 10 साल पूरे हुए, 10 के बाद 100 साल पूरे हुए, करते करते 101, 102, 110, 200, 300 साल पूरे। लेकिन पहली लीप सेंचुरी कब कंप्लीट हुई होगी? जब 400 वर्ष पूरे हुए थे। लीप सेंचुरी का मतलब होता है वह ईयर जो 400 से भी डिविजिबल हो। और 400 से डिविजिबल कब हो सकता था? जब पहली बार 400 वर्ष पूरे हो जाए, पहली बार 400 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 10, 10 से 100, 200, then 300, ऐसे करते करते 400 ईयर्स जब कंप्लीट हुए तो कहा गया फर्स्ट लीप सेंचुरी, कहा गया फर्स्ट लीप सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट लीप सेंचुरी कब कंप्लीट रही होगी? जब 800 वर्ष पूरे हुए, 800 ईयर्स कंप्लीट हुए। उसके बाद अच्छा ये बताओ, अभी जो प्रेजेंट में लीप सेंचुरी चल रही कौन से नंबर की चल रही है? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं, कौन सी? पहले 400 वर्ष पूरे तो हमने कहा फर्स्ट लीप सेंचुरी है। फिर उसके बाद जब वापस 400 ईयर पूरे हुए यानी कि 800 हो गया। उसके बाद 1200 वर्ष जब पूरे हुए तो कहा गया ये लीप सेंचुरी है। उसके बाद 1600 ईयर्स जब पूरे हुए तो कहा गया ये फोर्थ लीप सेंचुरी है। उसके बाद में कहा गया जब ईयर 2000 कंप्लीट हुआ था, ठीक है, जब ईयर 2000 कंप्लीट हुआ था उसके बाद कहा गया ये आपका 5th लीप सेंचुरी है। उसके बाद अगला लीप सेंचुरी कब आएगा? जब 2400 वर्ष पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या 2400 वर्ष पूरे हो गए? अभी चल रहा है 2023 तो 2023 चल रहा है। ऐसे करते करते 2025, 2050, उसके बाद 2100, 2100 वर्ष पूरे होंगे। उसके बाद 2200, 2300, 2400, तब जाके नेक्स्ट लीप सेंचुरी कंप्लीट होगी। मे भी उस टाइम तक हम जिंदा रहे या ना रहे? भाई तो रहेगा, जिंदा रहेगा। कितने साल हो जाएंगे बता तब तक? 2400 तक क्या एज हो जाएगी तेरी? 300 प्लस, 350 साल प्लस कुछ एज हो जाएगी। तब तक तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो चुके होंगे, कुछ ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा ना हो तब तक तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अभी जो लीप सेंचुरी चल रही है ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो 5 कंप्लीट हो गई है। 6th क्या है? रनिंग है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अभी तक कितनी लीप सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है इन प्रेजेंट, तो वो आपको ऑप्शन देगा 4, 5, 6 जो भी है। तो अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 लीप सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। और लीप सेंचुरी का फंडा क्या होता है? जब 400 से पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो अभी जो रनिंग है वो 5th लीप सेंचुरी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 5th नहीं 6th। तो यहाँ पे 6th क्या अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी पूरा नहीं हुआ अभी तक। क्लियर है? कब पूरा होगा? जब 2400 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कितनी बात क्लियर है? चलो जी और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लीप सेंचुरी वाली बात दिमाग में सेट हो गई होगी। अब यहाँ से जो चीज़ निकल करके आती है वो ये आती है, आपसे लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट क्लास में, वो ये था हाउ मेनी लीप ईयर्स वुड कम इन एवरी 100 ईयर? प्रत्येक 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं? इन एवरी 100 ईयर हाउ मेनी लीप ईयर्स वुड कम? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये थी, अगर मैं आपसे कहता हूँ 100 ईयर्स, 100 ईयर की यदि बात की जाए तो ये 100वां जो ईयर है ये 4 से तो डिविजिबल है। लेकिन मैंने कहा था जिस भी ईयर के लास्ट में 00 आ जाए, क्या वो लास्ट में 00 आ जाए तो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, बच गया 1/4, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं गया। इससे आपको समझ में आ जाए जो आपका 100वां ईयर है ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, 100 में 4 का भाग लगाते, डिवाइड करते और बोलते कि भाई 100 सालों में 25 लीप ईयर होते हैं।
लेकिन आपका जो 100th ईयर है वो 4 के अलावा 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए था। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में 00 देखने को मिल रही है। बात समझ में आई? 400 से डिवाइड नहीं होने के कारण 25 लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? 24। तो आप याद कर रखोगे, इन एवरी 100 ईयर वी हैव 24 लीप ईयर। प्रत्येक 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? अरे कितने होते हैं? 24 लीप ईयर्स होते हैं। अब आपसे कहा जाए कि बताओ, इन एवरी 400 ईयर हाउ मेनी लीप ईयर्स वुड कम? 100। 96। इसके बगल में बैठोगे ना तो जो तुम्हारे मुंह में आएगा बोल दोगे, दिमाग में लगेगा। 96 गलत है ना, तो 97। मतलब गलत भी देखो कॉन्फिडेंस से। 97 97 सही जवाब होगा इसका। कैसे हुआ? नहीं पता? तुम बताओ। 4 साल के 96 ठीक है, 100 से मुझे 400 साल तक जाना है, तो ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, इंटू 4 कर दूंगा। 100 इंटू 4 करेंगे तो 400 हो गया। इतनी बात क्लियर है? उसी हिसाब से 20 यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ जाएगा। 96 क्या हो गए? तो 400 सालों में 96 लीप ईयर नहीं होंगे। बोल बोल, कुछ कह रहा था? कुछ कह रहा था? तो 96 लीप ईयर नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए 400 जो ईयर है लास्ट में क्या देखने को मिल रही है? 00 आ रही है, यानी कि ये 400 आपका 4 से तो डिविजिबल है, साथ ही साथ में 400 से भी डिविजिबल है। 400 बन जा 400, वन टाइम गया। कुछ रिमेनिंग बचा? कुछ भी रिमेनिंग बचा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा +1। कितने हो जाएंगे? 97 लीप ईयर्स। जो आपका 100 था ना वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए उसको लीप ईयर नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया? 400 जो ईयर है वो 400 से पूरी तरह डिविजिबल है, परफेक्ट डिविजिबल है। दैट इज़ वाई आपका 1 लीप ईयर ऐड हो जाएगा। अच्छा बताओ, 600 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स आ जाएंगे? 600 साल का बताओ, उसके बाद तुम मुझे बताओ 900 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे? जल्दी से बताओ। दिमाग के साथ पेन भी चलाओ, केवल देखते रहने से समझ में नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर, तो आपने कहा जी 24 है। आपसे पूछा गया कि 400 ईयर में कितने लीप ईयर है, तो आपने कहा 97 है। आपसे पूछा गया अब 600 ईयर में बताओ, 900 ईयर में बताओ। कुछ क्वेश्चन अपने यही हैं। तो हम एक बात जानते हैं, इन एवरी 400 ईयर वी हैव 97 लीप ईयर। ये लिखा था अपन ने। 400 वर्षों में 97 आ गए। अगले और 100 वर्ष जाएंगे अपन, तो 100 ईयर में कितने होते हैं? 24 होते हैं। उसके बाद और 100 ईयर लेकर आओ तो 100 ईयर में कितने आ गए? 24 लीप ईयर आ गए। अगर आप टोटल ईयर काउंट करोगे 400, 500, 600, तो 600 साल तो ये हो गए। उसके बाद में ऐड कर दो, 7 4 11, 11 4 15, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 145 लीप ईयर्स। ठीक है। इसी तरीके से 900 में कितने आएंगे? जल्दी से देखो, बताओ। 218। ओके, चलो देखते हैं। तो एक बात तो हम जानते हैं, 400 में कितने थे? 97 थे। अगर मुझे 800 बनाने हैं और 97। तो इंटू 2 कर दूंगा। 4 इंटू 2 8 हो गया। तो उसी तरीके से इंटू 2 यहाँ कर दीजिए। यू विल गेट 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 और 190, 194 तो ये हो गया। +24। अब उसके बाद में ये कितने ईयर्स हो गए? 800 ईयर्स में हमने क्या देखा? 194 लीप ईयर्स हैं। अब एक मतलब 100 ईयर्स और आ जाएंगे तो कितने साल पूरे हो गए? 900 वर्ष पूरे हो गए। और हर एक 100 ईयर में हम जानते हैं कितने लीप ईयर्स होते हैं? 24 लीप ईयर्स होते हैं। 24 लीप ईयर्स हो गए। ऐड करो, 4 और 4 8, 19 और 2 21, 218 लीप ईयर्स। इस तरीके से आपका 218 आया। गॉट इट? अब वो 16 से बोले, 1200 बोले, 300 बोले, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। आगे बढ़े यहाँ से, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नो नेक्स्ट, कोई नोट डाउन तो नहीं कर रहा है? हो गया? ठीक है। ये 214 नहीं होगा, 218 होगा। ईशा 141, 141 थोड़ी ना थे, 145 थे। चलो देखते हैं। अब बात निकल कर आई
अगर 100 ईयर्स में लीप ईयर्स की बात करें तो आपने कहा कि सर 24 लीप ईयर्स हैं। अगर 100 ईयर में 24 लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे जो लीप ईयर नहीं है? अरे 100 माइनस 24 करोगे ना, मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल ईयर्स कितने हुए, यानी कि जो लीप ईयर नहीं है। तो आपने कह रहा 100 में से 24 गए तो 76 हो गया। अब अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन एवरी लीप ईयर वी हैव 2 एक्स्ट्रा डे, इन एवरी नॉर्मल ईयर वी हैव 1 एक्स्ट्रा डे। अब ये 1 कैसा आया और 2 कैसा आया, क्यों बताएगा? यस, जो रिमाइंडर बचा। हम जानते हैं किसी भी नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो किसी भी नॉर्मल ईयर में यानी कि जो 4 से डिविजिबल नहीं हो तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 होते हैं। अगर अपन बात करें किसी भी लीप ईयर की तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं। और एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या 7 होती है, 7 होती है। 7 से डिवाइड करो यहाँ पे, 7 5 35, 1 बच गए, 7 2 14 1। तो आपको बोला गया था किसी भी नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, तो इस तरीके से आया था। जब मैंने बात करी किसी भी लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं तो आप बोलोगे 2। वो कैसा आया? 7 5 35, 1 कैरी हो गए, 7 2 14, रिमेनिंग बच गए 2। तो ये 2 इस तरीके से आया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? चलो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एवरी 100 ईयर में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे, 3 तो यहाँ पर 3। ओके, अब यहाँ पर आपको एक कोड याद रखना है। कोड क्या याद रखना है? क्योंकि अपन जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो ये है कि हमसे रैंडमली पूछ लिया जाए जिस दिन महात्मा गांधी बॉर्न हुए थे उस दिन डे क्या था, या हम बात करें 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस दिन डे क्या था, भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन डे क्या था। रैंडमली कोई भी डेट आपको दे दी जाए, कोई भी डेट दे दी जाए तो हम उस दिन का डे कैसे फाइंड आउट करें, तो वो चीज़ हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आपको याद कर रखना पर्टिकुलर एक कोड है, 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 200 ईयर्स में 10 होते हैं, 5 का डबल भाई 100 + 100 करोगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 300 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 15। और 400 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? भाई 400 वर्ष 400 से पूरे डिविजिबल हो गया ना। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि भाई 10 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है, 15 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। कैसे हुआ प्रूफ बताओ? 7 से डिवाइड किया हमने। भाई एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 ही होती है। मैं 5 को डिवाइड दूंगा 7 से, कुछ नहीं हो जाएगा डिवाइड, 5 ही रह जाएगा, रिमाइंडर 5 का 5 ही बच रहा है। अगर मैं 10 में डिवाइड देता हूँ 7 का तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच गए 3, तो ये 3 लिख दिया मैंने। 15 की बात करें यहाँ पे, हाँ 7 2 14, बच गया 1। बात समझ में आई? और तो यहाँ पे बस इतना सा आपको याद रखना है कि 100 ईयर में 100 ईयर का जो कोड है वो 5 है। 200 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो कोड क्या रहेगा? 3 रहेगा। और अगर 300 ईयर की बात करें तो 15 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है। और 400 ईयर की जब बात होगी तो 0 कोड याद रखना है। इतनी सर्विस को नोट करो एक बार, देन आगे बढ़। अब यहाँ पर आपने देखा कि सर आपने ये तो बोला कि 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डे होते हैं, ये 5 कहाँ से आया? आपका अगला क्वेश्चन मुझसे ये होना चाहिए था। आपने बोल दिया, हमने रट लिया, मान लिया, लेकिन ये तो बता दो लॉजिक, इसके 5 आया कहाँ से? तो देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 100 सालों में 24 लीप ईयर होते हैं, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 76 होंगे। हर एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, तो 76 × 1 कर दो। भाई एक साल में एक एक्स्ट्रा डे होगा तो 76 ईयर में कितने हो जाएंगे? 76 ही होंगे। अगर एक लीप ईयर की हम बात करें तो एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे? 48 हो गया। तो कुल मिला के नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज निकल करके आ गए नॉर्मल ईयर के 76 और लीप ईयर के 48। दोनों को जब ऐड किया कितना आएगा? 6 2 9 12 और 2 14, 7 4 11 और 1 12, 124 एक्स्ट्रा डे आगे निकल करके। जब इसको आपने 7 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 7 1 जा 7, बच गए 5, 7 7 जा 49, कितने बच गए? 5 बच गए। तो ये जो 5 है ऐसा आया। याद रहेगी बात? 5 कैसा आया? इसको नोट डाउन करो एक बार, देन आगे बढ़ते हैं। आपने ये तो याद कर लिया
कि 100 ईयर में ये 5 कोड कहाँ से आया? 200 कोड कितना है? 3 है। 300 कोड कितना है? 1 है। और 400 कोड कितना है? 0 है। तो हालांकि ये 400 आएगा नहीं, केवल आपके काम की ये 3 चीज़ें हैं। अब आपको याद रखना है कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्टार्टिंग डे ऑफ अ वीक इज मंडे। तो यहाँ पर मंडे का कोड आपको याद रखना है, क्या रहेगा? 1। ट्यूसडे का कोड क्या रखेंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलो या 0 बोलो, एक ही बता है। 0 कैसा आएगा? 7/7 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। बात समझ में आई? तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपको कोड्स वैसे तो याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, ईजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है। ये कोड्स हैं, अरे नोट करो, देखना नहीं है पीछे। अपने को क्वेश्चन दिया गया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखो कि 1947 से अगर हम आज तक की बात करें तो कितने डे निकल गए। अब यहाँ पर आपको देखना चाहिए 1947, जो 1947 है इसके जस्ट पहले लीप सेंचुरी कौन सी गई थी। तो यहाँ पे हमको पता है लीप सेंचुरी कितनी गई अभी तक टोटल। अभी तक जब से कैलेंडर कन्वेंशन हुआ 400 था, 800, 1200, 1600 और 2000, बस यही तो लीप सेंचुरी गई है। इसके अलावा तो कहीं पे कुछ भी डेटा में चेंज नहीं है। तो अपने को देखना है कि ये जो भी ईयर्स अपने पास में है, अपने पास में ये जो भी ईयर्स हैं, तो ये जो ईयर्स हैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1947 की, तो कौन सी 2 लीप सेंचुरी के बीच की बात है? 1600 और 2000 की बीच की बात है। भाई 1900 किसके बीच में आएगा? 1600 और 2000 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो याद रखने वाली बात है कि आपको जो भी ईयर यहाँ दे रखा हो, जैसे 1948 आ जाए, 1950 आ जाए, 1869 आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसको राउंड फिगर में आप कर दो 0, मतलब 1900 लगा दो उसको, और जज करो ये जो 1900 है ये कौन सी 2 लीप सेंचुरी के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा 1600 और 2000 के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके पहले कौन सी लीप सेंचुरी गई थी? 1600 गई थी। तो बस हमारा टारगेट क्या 1600 है। एक्सक्यूज मी, जब मैं बात करता हूँ 1600 ईयर की, एक्सक्यूज मी, तो 1600 ईयर जब पूरे हुए तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा? आप बोलोगे सर 1600 तक लीप सेंचुरी है जो 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी क्या है? डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हमको जाना 1900 तक जाना है, तो 1600 से कितने ईयर ऐड करने पड़ेंगे? 300 ईयर ऐड करने पड़ेंगे। और 300 ईयर का कोड क्या है? 300 ईयर का कोड है 1। तो कहाँ तक पहुँच गया? 1900 तक। जाना कहाँ तक है? 1947 तक जाना है। लेकिन याद रहे जो 1947 है ना वो अभी रनिंग में है। तो कंप्लीट कितने हो गए थे हमारे? 1946 ईयर्स कंप्लीट हो चुके दिसंबर तक के। भाई 1947 तो रनिंग है, अगस्त 1947, जबकि हम क्या देख पा रहे हैं दिसंबर 1946 से सारे डेज, ईयर्स, मंथ्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। 1946 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको 1947 नहीं लेना, अब आपको 46 लेना है। कितने हो गए? 1600 और 300 1900 और प्लस 46 कर दो तो 1946 ईयर्स हो गए। अब आपको चेक ये करना है कि यार 46 ईयर्स में कितने तो नॉर्मल ईयर है और कितने लीप ईयर हैं, यानी कि आपको कुल मिला के फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हैं। तो यहाँ से देखो जब मैं बात करता हूँ 46 की, 46 ईयर्स में मुझे कितने लीप ईयर्स मिलेंगे? तो लीप ईयर में कहा फंडा है कि डिवाइड बाय 7 या डिवाइड बाय 4, यस। तो मुझे लीप ईयर जो फाइंड आउट हुए वो कितने हो गए? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कम से कम मुझे 11 लीप ईयर मिलेंगे। 46 ईयर्स में मुझे कम से कम कितने लीप ईयर्स मिलेंगे? 11 लीप ईयर्स मिल गए। तो बताओ नॉर्मल ईयर कितने बचे फिर? तो आपने क्या करा? 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 4 में से 1 गया, 3 आ गया। कितनी बात क्लियर है? उसके बाद आपने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि इन एवरी नॉर्मल ईयर वी हैव 1 एक्स्ट्रा डे, इन एवरी लीप ईयर वी हैव 2 एक्स्ट्रा डे। इट मीन्स 35 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे? इंटू 1। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे? इंटू 2। अब इनको ऐड कर लो एक बार। देखो जो आपको सीखने वाली बात है वो ये वाला पॉइंट है बस, बाकी तो तुम यहाँ तक बना लोगे। तो 35 इंटू 1 35 और 11 इंटू 2 22, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा?
5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। अच्छा 1 कैसा है? 57 को हमने डिवाइड कर दिया 7 से, यानी कि हम देखा 57 में भी कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज हैं, 57 में कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि सर 57 लिखो, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, छोटा कर दो ना उसको, क्या दिक्कत है? 7 8 56, रिमेनिंग बच गया 1, 7 8 56, रिमेनिंग बच गए 1। तुम चाहो तो 57 भी कैलकुलेट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम ही आना है। सो अब जो बात पूरी हो चुकी है वो कहाँ तक पूरी हो गई है? 1946 तक पूरी हो गई है। अब जो बात बची वो कितनी बची है? 1947 अपने को एंट्री लेनी है, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है तो 1947 में हमको जाना होगा जनवरी से लेकर के अगस्त तक, जनवरी से लेके अगस्त तक चलेंगे अपन। तो जनवरी से लेकर अगस्त तक की बात करें तो देखो जी, यहाँ पर जनवरी से अगस्त तक का अपन वो निकालते कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा। जनवरी के बाद क्या था? फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, कुछ यही है। जनवरी में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कोड बताया था मैंने आपको, याद है आपको अच्छे से। और अच्छा ये देख लो, जो 1947 वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? ऑफकोर्स लास्ट में 7 आ रहा है तो वो नॉर्मल ईयर ही है। तो और जो फैब होगा यहाँ पे 28 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, 28 और 28 बोले तो 0, मार्च बोले तो, अप्रैल बोले तो, मई बोले तो, जून बोले तो, जुलाई बोले तो, अगस्त बोले तो 15 अगस्त है ना। 7 2 14, रिमेनिंग कितने बच गए? 1 बच गया। ऐड कर लो यहाँ पे इनको। जब मैं ऐड करने गया तो मैंने क्या देखा? 3 और 3 6 और 1 7, 0 हो गया। उसके बाद 3 2 5, 5 2 7, 0 हो गया। बचा क्या? 3 बच गया। तो आप समझ गए कि 15 अगस्त 1947 तक यदि हम बात करें तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे निकल कर आया वो कितना है? 3 है। आप चाहो कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंट कर लो, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 तो 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। कैसे? अगर मैं 17 डिवाइड बाई 7 भी करूँगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 7 दूने 14 शेष, यानी रिमेनिंग कितने बचेंगे? 3 ही बचेंगे। तो आप 17 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। अब आपको जान के खुशी होगी, हमारा आंसर आ चुका है। कैसे? यहाँ पर बोला गया था कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 1600 वर्षों में जो हम एक्स्ट्रा डे की बात करें, कौन सा ज़्यादा हाईलाइट होगा? यही कर लेते हैं। 1600 ईयर में 0, 300 वर्षों में 1, 46 ईयर्स में 1 और 15 अगस्त तक इस साल में जो 1947 हमको एक्स्ट्रा डे मिले, कितने मिले? 3 मिले। इन सबको काउंट करो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आया? 5 आ गया। और 5 कोड किसका है? फ्राइडे का। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग गूगल करो और लिखो 15 अगस्त 1947 डे। देखो क्या फ्राइडे ही बता रहे हैं। आप चाहो तो गूगल का जो माइक आता साइड में उस पर क्लिक करो और उस पर बोलो 15 अगस्त 1947 डे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार ये चेक कर लो, फ्राइडे आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके हाँ, अब पूछो भाई तुम। ये वाला 3 कहाँ से है? देखो भाई, अपन ने 1946 तक देखा था हिसाब किताब पहले, अब 1947 तक जाना है। 1947 में भी कहाँ तक जाना है? अगस्त तक जाना है। तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक आना पड़ेगा। तो जनवरी में कितने महीने होते हैं? 31, यानी कि 3। उसी तरीके से अपन ने अगस्त तक बना लिया 1, 15 मतलब 1 हो गया। उसके बाद में इस पूरे को ऐड करो, कितना आएगा? 17 आएगा। तो मैंने 17 में 7 का डिवाइड लगाया, 7 दूना 14, शेष बच गया 3, तो 3 यहाँ से आया। अब कुछ क्लियर हुआ? चलो ये वाली बात, हाँ जी, बात क्लियर हो गई क्या सभी को? नोट डाउन करो और जिसका हो जाए वो अगला क्वेश्चन बनाएगा 26 जनवरी 1950। जो क्वेश्चन हमारे पास में वो यही है, 26 जैन 1950 को कौन सा डे था, ये आपको बताना है। काटे इसलिए क्योंकि मैं जब मैं काउंट कर रहा था, जैसे ये हो गए 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 डिवाइड बाई 7 करूँगा तो 0 ही आएगा। तो ये एक ट्रिक है कि बार बार पूरा काउंट ना करके बीच में से हटा दो। भाई 7 और 7 मिलकर 0 होते जाएंगे। 7 का जो भी मल्टीपल आएगा वो 0 ही होता है। जैसे 7 चौक 28 आता, तो 28 डिवाइड बाई 7 का तो भी 0 बनता, इसलिए तो ये अपना ट्रिक है। इसको और छोटा कर सकते हैं अपन, ये एक बात। हाँ जी, नोट कीजिए। देन 26 जनवरी 1950। उसके बाद अपन गूगल पे बोलेंगे और गूगल बताएगा आंसर क्या आएगा।
प्लस कौन से की है 3 किया उसके बाद 300 का 1 किया 4 300 का 1, उसके बाद 46 ईयर्स में 1 लिखो या 57 लिखो, एक ही बात है। 300 कहाँ से आया भाई? हमको 1947 में तो 1900 तक जाना था, तो 1600, 300, 1900 तो होंगे, तो 300 कोड कितना दे रखा था? 1 दे रखा था। मुझे 1900 तक पहुँचना तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 300 तो ऐड करना पड़ेगा। अभी 2-4 क्वेश्चन करूँगा तब प्रैक्टिस हो जाएगी, तब इजीली कर पाओगे। अभी तो केवल पिक्चर देखो, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा से क्वेश्चन बनाना और फिर वापस बोर्ड पर देखो कि क्या किया था अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन जो है 30 सेकंड का ही है, इजीली कर पाओगे, लेकिन बस स्टेप याद होना चाहिए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो माइनस करते रहना पड़ेगा। जब हम क्या कर रहे हैं प्लस करते जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में थोड़ा सा क्या पीछे जाके देखना पड़ेगा कितना माइनस हो रहा है। वो करने को वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा ये कमांड हो जाए तुम्हारा, उस पर भी लिखे जाओ। कौन सा नंबर है? बोर्ड पर लिख लेते प्रॉपर, मंडे वाला बोर्ड लिखो। गूगल पे चेक किया, गूगल क्या बोलते हैं? तो भाई चेक कर लेते हैं अपन, गूगल क्या ही बोलता है। इसका माइक कौन है? 26 जैन, अरे यार तो करो पहले। 26 जैन 1950 डे, सही जवाब। और अपन ने जो निकाला था 15 अगस्त 1947 डे, तो अपना आंसर आया था फ्राइडे, फ्राइडे आ गया। अब 26 जनवरी वाला निकालना अपने को। देखो 26 जनवरी वाले का आंसर उन्होंने बताया थर्सडे है, तो थर्सडे निकाल के देखना है। जिसका आंसर आ जाए वो नेक्स्ट बताएगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर, जिसका 26 जनवरी हो जाए वही जाएगा 2 अक्टूबर के ऊपर। 1869 महात्मा गांधी कौन हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। आपके पास 2 मिनट रिमेनिंग है, उसके बाद अपन देखेंगे 26 जनवरी 1950 वाला थर्सडे कैसा आया। यस, चेक करें। अभी गूगल पे देखा था ना आपने, 2 अक्टूबर का क्या है बात होता? आपने गूगल किया, चेक किया, वहीं से कंफर्मेशन होगा, क्योंकि सभी डेट्स के मुझे याद नहीं हो पाएंगे। जिसका हो जाए क्वेश्चन लिख के रख लो। Jan 2003 का डे, उसके बाद
28 फैब 2003 वाला डे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे आई थी, है ना, मिस्टेक हुआ इनकी। और 17 जून 2050 तो कौन सा डे होगा? और 17 मार्च 1717 को कौन सा डे था? उसके बाद 11 जून 1965 कौन सा दिन था? बस ये 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, देन उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे 26 जैन ईयर 1950। देखो भाई 26 जनवरी 1950 निकालते हैं। 1949 था कि 1950 था? 50 1950, ठीक है। तो ये कोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे बोले तो 0 आ जाए या 7 आ जाए तो संडे कोड रहने वाला है। उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी, 100 ईयर्स का कोड कितना है? 5, 200 का कितना हो जाएगा? 3, 300 का कितना हो जाएगा? भैया 10 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है, 15 लिखो या 1 लिखो एक ही बात है, बस इतनी याद रखने की बात। अब देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना था आपको। 26 जैन 1950 दे रखा था, तो सबसे पहला स्टेप इसको राउंड फिगर में करना था 1900। इसके बाद दूसरा स्टेप हमको 1949 तक ही जाना है। 1950 याद रखिएगा रनिंग ईयर है, ये गलती करेंगे कई लोग यहाँ पे। तो 1950 नहीं लेना, 1949 तक कंप्लीट करना, दिसंबर 1949 तक। तो एक बात ये हो गई। उसके अलावा हम जानते हैं लीप सेंचुरी 19 यानी कि 1600, 99% केस में जो क्वेश्चन होगा आपका वो जो दिया जाएगा वो 1600 से लेकर के 2000 के बीच में होगा। तो ये लीप सेंचुरी होगी आपकी 1200, 1600 और 2000, ठीक है जी। तो एक बात ये हो गई, ये हमारी क्या है? लीप सेंचुरी है। और जो लीप सेंचुरी होती है वहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो 400 से पूरी तरह डिवाइड हो चुका होता है। तो रिमाइंडर कितना हो जाता है? वहाँ पे 0 हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था? तो डे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 1950 को मैंने क्या बोला? सबसे पहले 1900 बनाओ। 1900 बोले तो कौन सी लीप सेंचुरी के बीच में? 1600 और 2000 के बीच में। तो प्रीवियस वाली उठा लो, तो 1600 यहाँ पर आ गए। 1600 का मतलब 0, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल है और 400 से भी डिविजिबल है। अब उसके बाद मुझे कहाँ तक जाना है? 1900 तक जाना था। 1900 तक जाने के लिए मुझे प्लस 300 करना पड़ेगा। और 300 ईयर्स का कोड कितना दे रखा था? 1 दे रखा था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना काम सभी लोगों ने कर लिया होगा। अब उसके बाद में 1900 तक पूरे हो चुके, यानी ये वाला स्टेप अब खत्म। अब 1949 जाना है। याद रखना जो भी ईयर यहाँ दे रखा हो उससे एक कम कर लेना आपको, क्योंकि वो ईयर अभी रनिंग है। उसमें मुझे जनवरी में भी देखने पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे निकल कर आएंगे। तो यानी कि मेरे को देखना होगा 1949 तक। तो 1949 बोले तो 49 ईयर्स। देखो 1600, 319, 1900 प्लस 49 तो कितने हो गए? 1949। अब यहाँ पे ही आपको ये स्पीड ब्रेकर मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा एक्टिव और अलर्ट रहना है, जो आपको सीखना है। 49 ईयर्स में कितने तो नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर है, ये आपको देखना है। तो 49 ईयर्स की जब हम बात करें लीप ईयर्स का, तो हमने क्या दिमाग लगाया कि लीप ईयर अगर पता करना होता तो डिवाइड बाई 7 या 4, डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो कम से कम लीप ईयर कितने मिल गए? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कम से कम मुझे 12 लीप ईयर मिल जाएंगे यहाँ पे। और नॉर्मल ईयर की बात करूँ तो नॉर्मल ईयर मुझे कितने मिलेंगे? 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गए 3, तो 37 नॉर्मल ईयर्स हो गए। कितनी बात समझ में आई? फिर हम जानते थे हर एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? 1 होता है तो इंटू 1। हर एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं? तो 2। तो 37 1 जा 37 प्लस 12 2 जा 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61। 61 कहो या फिर 5 कहो, एक ही बात है भाई। कैसे आया? 61 डिवाइड बाई 7 आप करोगे, यू विल गेट 7 8 56, 56 4 60 और 5, तो 5 बचता है। तो कहने का मतलब है आप 61 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। तो कहानी पूरी हो गई दिसंबर 1949 तक। अब बारी थी 1950 में एंट्री लेने की। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ आपको? यहाँ ही आपको बस सीखना और समझना है, बाकी सब कुछ आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अपन जाएंगे 1950 में एंट्री लेंगे, लेकिन 1950 में भी कहाँ तक? 26 जनवरी तक। पहले अपन जनवरी से लेके कहाँ तक गए थे? अगस्त तक गए थे। अब अपने को आगे जाने के लिए केवल 26 जनवरी तक ही जाना है।
तो आप चेक करो इन 26 दिनों में कितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, गुरुजी सीधी सी बात है 26 डिवाइड बाई 7 कर दो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे निकल के आ जाएंगे। 7 या 21, शेष कितने बच गए, रिमेनिंग इज 5, ख़त्म कहानी। अब इन सबको ऐड कर दो, 5 और 5 10, 10 और 1 11। अब 11 दिनों में भी एक्स्ट्रा डे देख लो, 11 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग कितने बच गए, 4 बच गए। और 4 कोड किसका है जी, देखो थर्सडे। क्या हमारा आंसर थर्सडे आ रहा था, सो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है आपने जो गलती करी थी आपको समझ में आ गई, क्या गलती करी थी और किस गलती से बचना था। इस तरीके से नोट कीजिए, देन अगला क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद। अच्छा क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन जो बताया था मैंने, जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे वो ये वाले क्वेश्चन थे। फर्स्ट 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, सो दैट इट विल इजी फॉर यू। जिसका आता जाए वो करता जाए, किसी को भी नहीं रुकना है। भाई क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे बढ़ेंगे यहाँ से। जिसका होता है जो आगे बढ़ता जाए, रुकना किसी को नहीं है। और मैं वापस से पुरानी वाले स्लाइड लगा देता हूँ ताकि एक बार आप वापस देख सको, समझ सको। यस हो गया। जब सारे हो जाएं तो यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ लिख देना खुद का, और पता लगाना खुद की डेट ऑफ बर्थ जो भी है उस दिन डे क्या था, और फिर बाद में गूगल से पूछना क्या वास्तव में वही डे था जो हमने निकाला है। तभी तो मेहनत सफल मानी जाएगी कि हमको आ गया। पता था मुझे। हाँ चलो जी स्टार्ट करते हैं। 25 जनवरी 2003। वैसे मैं आंसर डिस्क्लोज करता नहीं हूँ, लेकिन आपके खातिर कर रहा हूँ मैं। 25 जनवरी 2003 को सैटरडे, ये लो एक हिंट दे दिया मैंने आपको। 28 फ्राइडे। फिर है 17 जून 2050, बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आएगा फ्राइडे। बस रुको, अभी से थोड़ा समझा, रुको रहने दो। अरे तुम निकाल नहीं पाओगे इसलिए बता देता हूँ। अरे तो निकाल रहे हैं ना। 11 जून 1965 को फिर से फ्राइडे। अब चेक कर लेते हैं एक बार 25 जनवरी 2003 को सैटरडे कैसे आया, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहीं पे करें कि नेक्स्ट स्लाइड पे करें, नेक्स्ट पे कर लेते हैं। 25 जून 2003 जनवरी है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी डे फाइंड आउट करना था अपने को। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आप जानते हैं लीप सेंचुरी की यदि बात होगी तो अभी तक 1600 और 2000 रिसेंट ये लीप सेंचुरी कंप्लीट हुए। अभी तो 1600 और 2000, और उसके पहले जाओगे तो क्या मिलेगा 1200। इतना ऊपर अपने को जाना ही नहीं, 2000 के आसपास ही देखना है। उसके अलावा अपन एक चीज़ देखी थी, कोड। 100 ईयर का कोड कितना था 5, 200 ईयर का कोड कितना था 10 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। 300 ईयर्स का कोड कितना था 15 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। इतनी बात हुई थी। बाकी मंडे संडे तो आपको पता ही है, मंडे मतलब 1, ट्यूसडे मतलब 2 और संडे मतलब 0 या 7। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 26 जनवरी 2003। तो सबसे पहले 2 काम, इसको राउंड फिगर में क्या करूँ 2000 करो, और 2003 तक मत जाना, 2002 तक जाना, जब हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो जो 2003 है, हमने देखा लीप सेंचुरी 2000 है, तो लीप सेंचुरी कहाँ पे जाएंगे हम, 2003 से पहले कौन सी लीप सेंचुरी कंप्लीट हुई, सन 2000। ये आ गई आपकी लीप सेंचुरी। तो आपको अपना क्वेश्चन 2000 से स्टार्ट करना चाहिए था। ये आपका 4 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखते हैं तो रिमेनिंग डेज या नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे, 0, कुछ भी नहीं बचेगा। 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 2003 रनिंग है। अब आगे जाएंगे तो कितने ईयर मिलेंगे, 2 साल मिलेंगे। अब इन 2 साल में आपको चेक करना है कितने तो नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो एक बात बताओ, 2 में अगर मैं 4 का डिवाइड लगाऊंगा, क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो लीप ईयर कितने हो गए, 0 हो गए। आप खुद सोच के देखो ना, 2000 के बाद 2001 आता है, नॉर्मल ईयर था। 2001 के बाद 2002 आएगा, वो भी नॉर्मल ईयर है। यानी कि 2000 के बाद 2004 लीप ईयर था भाई, सीधी सी बात है। तो यानी कि लीप ईयर कितने हो गए, 0, और 2 साल में 2 नॉर्मल ईयर, मतलब 2 साल में 2 ही एक्स्ट्रा डे होंगे।
तो 2 × 1 करो, कितने आ जाएंगे? 2 एक्स्ट्रा डे। तो कहानी पूरी हो चुकी है आपकी 2002 तक। अब आपको एंट्री लेनी है भाई, दिसंबर 2002 तक तो कहानी पूरी हो गई है। अब आप एंट्री लोगे 2003 में, और 2003 में भी कौन से महीने तक जाना है? जनवरी महीना। और तारीख कौन सी? 25 जैन तक। तो यहाँ से अपन 25 जैन 2003, देखो उसके अंदर एक स्टेप ऑलरेडी कम हो गया यहाँ पे, तो आपके लिए ईजी हो गया। यहाँ पे 25 जैन तक आना है। अब 25 दिनों में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? तो 25 डिवाइड बाई, यदि मैं 7 कर देता हूँ, 25 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना मिलेगा रिमाइंडर? 7 के 21 और बच गए 4, 4 बच गए। तो आपके पास डेटा आ गया 25 जनवरी 2003 तक का डेटा आ गया। अब सारे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे काउंट कर लो, कोड बन जाएगा 6। और 6 किसका कोड होता है? सैटरडे का। चेक करो, हमने आंसर यही लिखा था क्या? तो 25 जनवरी 2003 को आंसर आना चाहिए सैटरडे। चाहे तो गूगल से पूछो, चाहे अपन यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखो अपन ने सैटरडे ही लिखा था, 25 जनवरी 2003 सैटरडे। सेम क्वेश्चन 28 फेब 2003। चलो जल्दी से बनाओ, और यहाँ पर ये अपना आंसर आ गया था। बनाओ भाई बनाओ, फिर मुझे शीट भी सॉल्व कराना, जल्दी कर लो सारे। हो गए? चलो गूगल से टैली कर ली सर, या मैंने वैसे आंसर लिख दिए थे, हो गए थे ना? बहुत बढ़िया भाई, अभी तक क्लास सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तुम्हारा। अब चेक करो जो शीट मैंने भेजा था, सिंप्लीफाई करो। पिछली वाली स्लाइड, ये वाला। यस, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया था क्या? करवाएं? सर इसे 9 और 25 का ट्रिक लगाया। चलो देखते हैं। मेरे को 1 और 29 वाला दिया, फर्स्ट डेट और 29 डेट सेम होती है। तो 2003 हाँ वैसे भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ वे से करने के अब डिपेंड करता है कि ऑन द स्पॉट दिमाग क्या चलता है। दिमाग चलाना पड़ता है सही जगह, ठीक है। 28 फरवरी 2003 को डे पता करना था अपने को। सो अपन ने देखा लीप सेंचुरी कौन सी चल रही इनके बीच में, 1600 और 2000 की बात करें तो यहाँ से 2000 लीप सेंचुरी बेस ईयर कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद में अपन ने देखा था 100 सालों में कोड 5, 200 सालों में 10 या फिर 3, 300 सालों में 15 या फिर 1।
चलो जी, यहाँ तक आप पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर 2 स्टेप बनाते हैं अपन हर बार। सबसे पहले राउंड फिगर में इसको 0 कर दो तो 2000 हो जाएगा। उसके बाद में 2003 रनिंग है तो 2002 तक ही आपको जाना है, ये काम करना था। और उसके बाद में हमने देखा कि 2000 तक अगर हम जाएँ तो 2000 का एक लीप सेंचुरी है, तो यानी कि 400 से पूरा डिविजिबल था 0। अब 2000 से मुझे कितने साल आगे आना है? 3 साल, लेकिन तीसरा साल तो रनिंग है तो मुझे आना पड़ेगा 2 साल आगे। तो 2 साल आगे आना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ 2 साल में क्या ही मुझे लीप ईयर मिल जाएगा, कम से कम 4 से ज़्यादा अगर ईयर्स होते, 5 होते तो मैं कहता 1 लीप ईयर मिलता। तो यहाँ पे 4 से कम हो गए तो 2 साल में 2 ही एक्स्ट्रा डे। ठीक है, 2003 की बात कर रहे हैं। अगर 2004 होता तो अपन एक बार सोचते कि हाँ लीप ईयर है, तो यहाँ पर 2 साल में 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। अब उसके बाद में 2002 तक की ड्यूटी पूरी हो गई, 2000 प्लस 2, 2002 हो गए। अब यहाँ पे 2003 रनिंग है तो आपको 28 फरवरी 2003 तक जाना है। तो हम देखेंगे 2002 ईयर पूरे हो गए, 2003 में अपन ने एंट्री ले ली। अब 2003 में भी जनवरी और फरवरी। जनवरी का कोड कितना होता है? 3 होता है। टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होंगे, 31 बोले तो 3। अब फरवरी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 0 क्यों हुआ? क्योंकि 2003 है आपका और 2003 बोले तो नॉर्मल ईयर, और फरवरी महीने में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 0 यानी 29 नहीं है। तो कितना कोड आ गया? 3 + 0 तो 3 आ गया। तो बस 3 + 2 करें तो कितना आएगा आंसर? कोड आएगा 5, और 5 बोले तो फ्राइडे। चेक करो अपन ने फ्राइडे लिखा था क्या? 28 फरवरी 2003 का आंसर फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार देखो इसको। अगला क्वेश्चन 17 जून 2050, 17 जून 2050। को कौन सा डे होगा? अभी तक अपन ने जितने भी डे देखे थे वो पास्ट ईयर वाले थे। अब ये फ्यूचर वाला ईयर आ गया कि अगर हम जिंदा रहे तो 17 जून 2050 को कौन सा डे होगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2050 कौन सी लीप सेंचुरी के पास में है? 2000 के पास में ही है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो यानी कि बेस ईयर आपको रखना पड़ेगा 2000, और 2000 का कोड क्या बनेगा? 0। यहाँ पर हम करते 2 स्टेप। पहला 2050 को राउंड फिगर में कर दो 00। उसके बाद में ये जो आपका 2050 रनिंग है तो कितना लेंगे यहाँ पे? 1 कम कर देंगे, 2049 लेंगे यहाँ पे अपन। उसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो आपको बस एक ही बात देखनी है, 100 सालों में 5 होता है, 200 ईयर्स में 10 या फिर 3, और 300 ईयर्स में देखो अगर आपको याद हो चुका है तो बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपको समझाने के पर्पज़ से लिखता हूँ ताकि आप भूलो ना, पूछो ना कि ये से 5 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2000 ईयर्स में 0 रिमाइंडर। अब आपको जाना था 49 ईयर्स तक। अब आपको चेक करना है 49 ईयर्स में कितने तो लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। जब हमने चेक किया तो हमने देखा लीप ईयर कितने मिले हमको। भाई लीप ईयर का फंडा क्या होता है? विच इज़ डिविजिबल बाई 4। तो आपने 4 से जब डिवाइड किया तो कम से कम मुझे लीप ईयर मिलेंगे 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = यानी कि 12 लीप ईयर मिल जाएंगे मुझे। 12 लीप ईयर। अगर 12 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, तो 37 नॉर्मल ईयर। और हर एक नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, हर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो 12 × 2 = 24, 37 × 1 = 37। ऐसा शायद अपन ने ऐड किया था पहले। और तो कितना हो जाएगा? 30 और 20 50, 50 और 4 54, 6 60 और 61, 61 लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है। क्या 61 सही निकला है यहाँ पे? ठीक है ना? ओके। तो अपन ने कहानी जो देखी है वो 2049 तक देख ली है। अब अपन एंट्री लेने वाले हैं फुल फ्लैश रजनीकांत की तरह एंट्री 2050 में जाएंगे अपन। 17 जून ईयर 2050 में रनिंग जा रहे हैं अपन, जो ईयर अभी चल रहा है। तो आपको आना पड़ेगा जैन से लेकर जून तक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आप जानते हैं ईयर 2050 एक नॉर्मल ईयर की लीप ईयर नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। तो जनवरी का कोड कितना होता है? 3। फरवरी का कितना रहने वाला है? 0, क्योंकि फरवरी में 28 डेज है। 29 होते तो मैं यहाँ 1 लिखता। मार्च बोले तो 3, अप्रैल बोले तो 2 और मई बोले तो 3। जून में कहाँ तक जाना हमको? 17 जून तक जाना है। 17 लिखो या 3 लिखो, बात तो एक ही है। 7 दूना 14, भाई ऐसे किया मैंने, 17 / 7, 7 दूना 14, बच गए 3, 15 16 17। अब यहाँ से चेक करो कितना हो गया टोटल, कितना आना चाहिए यहाँ पे?
ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 2 14, 14 आ रहा है क्या इन सबको काउंट करने पे? अब देखो 14 आ रहा है, 14 तो 7 से डिविजिबल होता है। 14 लिखो या 0 लिखो एक ही बात है। 14 क्या 7 का मल्टीपल है। अब चेक कर लो तो क्या बच गया 0 + 0 0, 0 + 5 5 और 5 जो होता है कोड किसका होता है? फ्राइडे का होता है। चेक करो अपना आंसर फ्राइडे आ रहा था क्या इसका? 17 जून 2050 का आंसर फ्राइडे आ रहा है। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये काम आपको करना था कुछ। नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं एक बार, देखो ओके सारे इसका हो जाएगा शीट पर आ जाओ, शीट ओपन करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 17 जून 2050 हो गया, उसके बाद 17 मार्च 1717, ये लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर अपन इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं 17 मार्च 1717 को। तो अपन जानते हैं जब लीप सेंचुरी की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है 17 मार्च ईयर 1717। तो पहला स्टेप क्या, राउंड फिगर में 00 लगाओ। दूसरा स्टेप क्या, एक साल कम कर दो, 1716 तक अपने को जाना है। कुछ ही स्टार्ट करते हैं। 1700 कौन सी लीप सेंचुरी के बीच में आ रहा है? 1600 और 2000 के बीच में आ रहा है। तो अपने को प्रीवियसली देखना होता है हर बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 1600, 1600 का मतलब हो जाएगा 0। अब मुझे 1700 तक ही जाना है तो कितना प्लस करना चाहिए? 100 ऐड करना चाहिए। और 100 का कोड अपने हर बार लिखा है, 100 बोले तो 5, 200 बोले तो 3, 300 बोले तो 1, लिखते ही अपन। तो 100 सालों में 5 एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 16 + 1 17, 1700 हो गए। 1700 से मुझे जाना है 1716 तक। अब इन 16 ईयर्स में कितने नंबर ऑफ लीप ईयर हैं, कितने नंबर ऑफ आपके नॉर्मल ईयर हैं और इन सब से कितने एक्स्ट्रा डे मिलेंगे मुझे, ये चेक करना था। अब यहाँ पर बोला गया 16, अगर 16 की बात करूँ तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि मुझे पता लगेगा कि पूरा डिवाइड किया, यानी कि कम से कम मुझे 4 लीप ईयर तो मिल गए। अगर 4 लीप ईयर मिल गए तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। तो हर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है, हर एक नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। 1 मिनट, कहाँ पर? 16 में से 4 गए 12, यस। 16 - 4 = 8, सॉरी 12 × 1 4 × 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ पर 8 लिखना था और 12 एकम 12, तो कितने मिल गए टोटल? तो 8 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो 20 लिखो या 6 लिखो, एक ही बात है। तो मैंने कैसे निकाला यहाँ पे? 20 डिवाइड बाई 7 कर दिया मैंने। 20 डिवाइड बाई 7 किया तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना बचा था? 6 ही तो बचा था। अब यहाँ से अगर देख लिया जाए तो आपने कंप्लीट कर लिया 1716 तक। अब आपको जाना है 1717 में। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे 17 मार्च 1717 में। तो अब देखो यहाँ से आपने काम पूरा कर लिया 1716 ने, दिसंबर 17-16 तक चले गए। अब 17-17 में आना आपको। तो आप क्या करोगे? जनवरी से लेके मार्च तक आओ। जैन, फेब, मार्च, हो गया तुम्हारा काम। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज, एक्स्ट्रा डे 3, फेब बोले तो 0, मार्च में कहा था ना 17 लिखो या 3 लिखो, बात तो एक ही है। 7 दूना 14, रिमेनिंग कितने बच गए? 3 बच गए। तो जनवरी से लेके मार्च से कितने एक्स्ट्रा डे आ गए? 6 आ गए। अब इन सबको काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे 6, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, 6 6 12, 12 और 4 17, 17 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। और 3 किसका कोड है हमारा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पर आ रहा है वेडनेसडे, तो ये देखो आंसर वेडनेसडे। ईजीली अपन बना सकते हैं।
फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, या ऐसे कहूँ लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी कैन नॉट बी। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे चल के, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। और इसी को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन क्या बन सकता था यहाँ पे, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो इस कोड की हेल्प से हम जानते हैं जब कोड की बात हुई थी तो मंडे 1 आपका, ट्यूसडे 2 है, वेडनेसडे आपका 3 था, थर्सडे आपका 4 है, फ्राइडे आपका 5 है, सैटरडे आपका 6 है, और संडे हमारा 7 या फिर 0। अब यहाँ पे जो 5 है, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्राइडे को, और 200 जिसका कोड 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेडनेसडे को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मंडे को, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखने वाली बात ये है जब ये सेंचुरी एंड होगी, भाई 100 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, मतलब कोड क्या है, 5 है। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी की यदि हम बात करेंगे तो उसके कोड ये सब बन जाएंगे। तो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या बनेगा आपका, संडे, उसके साथ क्या है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये हो जाएंगे। अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी को चाहिए तो हम जानते हैं हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में 7 दिन है। देखो याद रखने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ। जब ये ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो मतलब लास्ट में 00 यानी कि सेंचुरी एंड हो रही है। भाई 400 वर्ष तो होते हैं सेंचुरी की, फिर लीप सेंचुरी, तो 100, 200, 300, 400 सारी सेंचुरी आ गई। जब ईयर एंड हो रहा है 100 ईयर पे तो आपको कोड मिलेगा 5, और 5 का कोड क्या है, फ्राइडे। यानी कि आपकी जब भी सेंचुरी एंड होगी तो उसमें से एक डे फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और संडे हो सकता है। अगर लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या हो सकते हैं, इनको छोड़ने के बाद जो बच गए, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये आपका बोलता है लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। देखो एक बार, हाँ देखो अब इसमें डिपेंड करता है एडी और बीसी का फंडा आ जाएगा बीच में, इस वजह से नहीं होता। अब देखो जैसे मैंने बोला था कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे मतलब या तो कोड 5 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा या 1 होगा, 0 होगा। तो ये सेंचुरी एंड हो रही है। अगर ये सेंचुरी एंड हो रही है तो आपको याद क्या रखना है कि हमारी सेंचुरी का लास्ट नहीं है। अभी आप जो शीट सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो फंडा पता है, सेंचुरी पे खत्म हो रही है, 100 पे खत्म हो रही है, 200 पे खत्म हो रही है, 300 पे खत्म हो रही है और 400 पे खत्म हो रही है। तो 100 साल का कोड 5 बोले तो फ्राइडे, 3 बोले तो वेडनेसडे, 1 बोले तो मंडे और 0 बोले संडे। अगर लास्ट ऑफ सेंचुरी है तो स्टार्टिंग डे ऑफ सेंचुरी क्या रहेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये याद रखना सर ये जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी वाला याद रहेगा ना। ये फर्स्ट डे सेंचुरी है, ये तो सेंचुरी का लास्ट दिन हो सकता है, ये तो पहला दिन है सेंचुरी का। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी जो डेज है उनका नेक्स्ट डे तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी होगा। हाँ वही तो है। देखो संडे के बाद में क्या बोलते हैं, मंडे दे रखा, मंडे के बाद क्या बच गया, ट्यूसडे आ गया। कुछ ये यानी कि इसी का वाइस वर्सा मंडे हो सकता है, मंडे संडे का मंडे, यस मंडे बन सकता है। इसमें कॉमन नंबर आ रहा है, मंडे बन सकता है। और मंडे के बाद ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे को सैटरडे हो सकता है। यस हो सकता है, ये बात याद रखना। मंडे दोनों में कॉमन रहेगा। संडे के बाद मंडे, यस सही चल रहा है। 22 क्वेश्चन देखिए, चलो 22 देखते हैं। तो ये सेंचुरी वाला कंसेप्ट के लिए आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इतना बड़ा नहीं होता ही, लेकिन एग्जाम के अंदर रैंडमली पूछ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अरे ऑन फिर चला रहे,
22 देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई नोट डाउन कर लिया तो अपन आगे बढ़े, या नोट डाउन कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 22 पूछना था। क्या मुसीबत है, चलता ही नहीं। चलो देखते हैं। 22 कहता है इफ द डे आफ्टर टुमारो, सबसे पहली बात समझ में आ जाए, डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या होता है? परसों। आने वाला परसों। एक होता है डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ परसों। डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों। अपन बोलते हैं ना परसों तो खाना खाया था, परसों तो घूमने गए थे, तो क्या बोलेंगे? डे बिफोर यस्टरडे। परसों जाएंगे तो क्या बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे देन विच वॉज द डे ऑन द लास्ट डे बिफोर यस्टरडे। तो देखो जब कभी भी आपको कन्फ्यूज़न मिले तो अपने पास में अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है, रीड कर सकते हो क्या लिखा हुआ है। यदि आगामी परसों, आगामी परसों का मतलब होता है आने वाला परसों। आगामी परसों मतलब आने वाला परसों। एक वर्ड और देखने को मिलेगा आपको, गत परसों। गत मतलब जो बीता हुआ परसों है। आगामी परसों मतलब आने वाला परसों, गत परसों मतलब बीता हुआ परसों। अब क्या बोल रहा है, सपोज करो हम यहाँ पर हैं टुडे, हम आज की बात कर लेते हैं। क्या बोला उसने, यदि आने वाले परसों को क्या है? संडे। आने वाला परसों कब होगा? ये आने वाला कल, मंडे होगा। ये आने वाला परसों को क्या बोल रहा है? संडे बोल रहा है। अब इसने बोला तो आगामी कल, आगामी कल मतलब इसकी बात हो रही है, आगामी कल यही तो है, आने वाला कल। अब आने वाले कल के दिन, आने वाले कल वाला जो दिन है इसका गत परसों क्या होगा? यानी कि इसका बीता हुआ परसों। गत परसों का मतलब क्या? तो जो बीता हुआ परसों है, तो बीता हुआ परसों कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और बीता हुआ परसों को क्या पूछ रहा, कौन सा डे है? तो सीधी सी बात है, ये संडे है तो ये सैटरडे है, ये सैटरडे है तो ये फ्राइडे है, ये फ्राइडे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। संडे नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। If the day after Wednesday आ रहा है, if the day after tomorrow is Sunday, यहाँ पे तो बात ठीक है। Then which was the day? कौन सा डे था? Last day before yesterday। इसको next day लिखना चाहिए। Next day लास्ट डे होता मतलब yesterday के इस तरफ और होगा ना, वेडनेसडे मतलब सर। तो इसको करेक्ट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में स्प्लिटिंग है, यहाँ लास्ट डे की जगह होना चाहिए नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे तो यहाँ पर होगा, इस नेक्स्ट डे से बिफोर यस्टरडे अगर हम देख लेंगे
तो क्या बनेगा बिफोर यस्टरडे मतलब जो अपना आज है उसका पहले वाला दिन। नेक्स्ट डे बिफोर यस्टरडे तो वही हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे बिफोर यस्टरडे तो सीधे हो गए ना। सेम डे रहेगा। सेम डे हो जाएगा। चलो अगला देखो। एक और क्वेश्चन है ऐसा। इस क्वेश्चन को समझ में नहीं अगले क्वेश्चन सर प्लानिंग थर्ड का टुमारो है। इसी टाइप के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की विधि ना मैंने देखो आप बोलो। मेरे को तो चेक करना पड़ेगा अभी आंसर सबके याद होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या ये बोला जा रहा है। सो इफ इट वॉज थर्सडे ऑन द डे बिफोर येस्टरडे, तो सबसे पहले आप देखो, आप यहाँ पर टुडे हो, ठीक है। इसने क्या बोला, डे बिफोर येस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ परसों तो यहाँ पर आएगा। और उस दिन क्या था, थर्सडे था, उस दिन क्या है, थर्सडे है, ठीक है। पूछ रहा है देन व्हेन वुड संडे कम, तो बताओ संडे कब आएगा, तो संडे कब आएगा, यहाँ थर्सडे है तो यहाँ फ्राइडे, यहाँ सैटरडे, यहाँ संडे, संडे आ गया। तो कब आएगा संडे, टुडे से कब आ रहा है, नेक्स्ट डे आ रहा है, यानी कि टुमारो को आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आने वाले कल को, आगामी कल को ही संडे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 23 के बाद 24 को नोट डाउन नहीं कर रहे, समझ रहे हो, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो 24 नहीं आ रहा भाई, चलो January is Wednesday. If in a government office only second and fourth Saturday and all Saturday are holiday. अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की हम बात करें तो वहाँ पे दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी होती है और सभी संडेज को ऑफ रहता है, यानी हॉलिडे रहता है। तो बताइए वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने होंगे। सर 20 होता है लेकिन कांट डिटरमाइन नहीं, इसका आंसर आएगा इसका, 23 है। चेक करें। अच्छा एक बात बताओ, जनवरी मंथ अपन वैसे भी रैंडमली देख लेते हैं। जनवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 31 होते हैं, यस और नो। अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले दिन क्या है, वेडनेसडे, पहले दिन वेडनेसडे, और टोटल संडे कितने आते हैं, 4 ही आते हैं, तो 4 संडे तो वो कम कर दूँ, और सेकंड और फोर्थ सैटरडे भी गया, तो 2 ये सैटरडे चले गए, तो 6 दिन कम कर दिया अपन ने, किस में से, 31 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25, ऑप्शन में है सी। अब उसी पे आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ, तुम्हारी उसी बात पर आ रहा हूँ। अब इन्होंने क्या दिया अपने को, भाई दिमाग लगाने वाला पहले यही करेगा रैंडमली कि भैया 31 दिनों का महीना होता है जनवरी, 4 रविवार निकाल दो, 2 शनिवार निकाल दो, तो 6 छुट्टी होती है कुल मिलाकर के, 6 माइनस कर दो 31 में, तो आंसर कितना हो गया, 25 26, 25, ठीक है। अब अपन इसको वैसे करेंगे लॉजिकली,
अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, यानी कि ये बात क्या करना चाह रहा है कि जनवरी की पहली तारीख को क्या है, वेडनेसडे है। अगर पहली जनवरी को इसने बोला है वेडनेसडे है तो संडे कब आएगा? 2 तारीख को थर्सडे, 3 तारीख को क्या है, फ्राइडे है, 4 तारीख को सैटरडे है, 5 तारीख को क्या है, संडे है। अब समझना बात को ध्यान से, 5 तारीख को क्या है, संडे है। अगर पहला संडे 5 तारीख को आ रहा है तो दूसरा संडे कब आएगा? 7 दिन बाद, यानी +7 कर दोगे, 7 + 5 कितना होगा, 12। तो अगला संडे आएगा 12 तारीख को। अब अगला संडे कब आएगा? फिर से 7 दिन बाद, 12 6 18, तो अगला संडे आ गया 19 को, ये संडे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट संडे कब आएगा? +7 कर दो, 19 और 1 20, 6 26, तो ये संडे हो गया। तो कहानी तो घूम फिर के वही रह गई, 4 ही संडे आ रहे हैं। संडे कितने आ रहे हैं? 4 ही आ रहे हैं भाई। अगला करूँगा तो फिर तो नेक्स्ट मंथ लग जाएगा ना। हम इससे तो बात किसकी हो रही है? जनवरी मंथ की हो रही है कि इस जनवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने गए। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे की यदि हम बात करें तो 4 संडे तो ये गए, और सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे निकाल दो तो 4 संडे तो ये हो गए, और 2 सैटरडे ये गए, एक सेकंड वाला एक 4th वाला, तो कितना ऑफ होया? 6 हॉलीडेज़ हो गए। 6 हॉलीडे हो गए तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे निकालना है, तो टोटल डेज होते हैं 31, उसमें से 6 ऑफ डे निकाल दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। लॉजिकली भी प्रूव कर दिया, तब भी आंसर क्या है? 25। तो 24 का सी आंसर होना चाहिए। चलो अपनी कॉपी में दिमाग चलो। सर मंडे आज मुझे टारगेट क्यों किया जा रहा है? आई रीच्ड ऑन 20 मार्च टू अटेंड अ मैरिज सेलिब्रेशन, इट वॉज संडे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है रवि रीच देयर आफ्टर 3 days ऑफ मैरिज। ठीक है, और रवि शादी में कब पहुंचा? मैरिज के 3 दिन बाद या उस फंक्शन के 3 दिन बाद। मैं कहता हूँ जिस दिन मैरिज थी उसके 3 दिन बाद पहुंचा। कौन पहुंचा? रवि। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो रवि इस दिन यहाँ पहुंचा होगा, यस और नो। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन ने क्या बोला? आई रीच देयर, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया था 5 दिन पहले, और किससे? रवि से 5 दिन पहले पहुँचा, तो आई तो यहाँ पर था। मैं रवि से 5 दिन पहले पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। अगर यहाँ पे संडे है तो ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, दिस इज़ फ्राइडे। अब आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? बताओ रवि कौन से डे पहुंचा था, तो आपका आंसर होना चाहिए था फ्राइडे। अगर ऐसे पूछ सकता था कि बताओ मैरिज कौन से डे हुई थी, तो ट्यूसडे। यही पूछा इसने, ऑन विच डे द मैरिज सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड, तो बताइए मैरिज किस दिन हुई थी, तो मैरिज हुई थी ट्यूसडे को। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। एक अभी टाइम है अपने पास, एक क्वेश्चन और लगा सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है ना? 3 दिन बाद मतलब ऐसा होता है भाई, मैरिज से ये 1 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद। ऐसा मत करना यहाँ से 1 दिन और आगे चलेगा तो 4 दिन बाद हो जाएगा फिर। इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट कराया कि आप गलती ना करो। चलो देखते हैं, इसको रफ करते हैं क्या? ठीक। क्वेश्चन नंबर 26। यस, बताइए देखिए, 26 और 27 दोनों में भी आप घर जाओगे आज। 3 days में। ठीक है, 3 days। आई रीच टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन वेडनेसडे, मैं पर्टिकुलर किसी प्लेस में वेडनेसडे को पहुंचा। आफ्टर आई रीच देयर, मेरे वहाँ पहुंचने के बाद आई केम टू नो, मुझे पता चला दैट आई रीच देयर आर
देयर 2 days अर्लियर देन द सर्टेन डेट, यानी कि जिस दिन मुझे पहुंचना था उससे मैं 2 दिन पहले ही आ गया। आगे क्या बोलता है, इफ़ आई रीच देयर ऑन नेक्स्ट कमिंग मंडे, यानी कि अगर मैं आने वाले मंडे को मैं वहाँ आता तो बताओ देन आई कुड बी लेट बाय, तो मुझे कितने दिन की देरी हुई होती? 2 days, 3 days। कैसे देखो एक बार, Friday, Saturday और Sunday। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई रीच टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन वेडनेसडे, मैं पर्टिकुलर किसी प्लेस पर पहुंचा वेडनेसडे को, तो मैंने बोला हम यहाँ पहुँचे, ये पर्टिकुलर प्लेस जब डे था वेडनेसडे, ठीक है। आफ्टर आई रीच देयर, मुझे पता चला कि मैं 2 दिन पहले आ गया सर्टेन डेट से, 2 दिन पहले आ गया मतलब सर्टेन डेट यहाँ पर थी, यहाँ से 1 दिन पहले और ये 2 दिन पहले आ गया, ये 1 दिन पहले है, ये 2 दिन पहले है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ़ आई रीच देयर ऑन द नेक्स्ट कमिंग मंडे, अगर मैं आने वाले मंडे, यानी कमिंग मंडे मतलब आने वाला मंडे को आता तो कितने दिन की देरी हुई होती? तो सीधी सी बात है, अगर ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर मैं यहाँ पे नहीं, इस दिन नहीं आता और मैं इस दिन आता तो कितने दिन की देरी हुई होती? तो यहाँ से 1 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आ रहा होता तो मुझे देरी हो जाती 3 दिन की, तो यहाँ से आंसर बनेगा 3 days, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे आसान से। चलो 27 बताओ। 30 days। इनसफिशिएंट डेटा आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं अभी। नेक्स्ट फ्राइडे, एक ही महीने का 5वां शुक्रवार का रहता, उसी महीने का फ्राइडे। आई डोंट नो, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आंसर कुछ भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार। सो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बालू बर्थडे इन दिस ईयर कम ऑन 27 जनवरी, यानी कि बालू का जन्मदिन आता है 27 जनवरी को, जिस दिन क्या है वेडनेसडे। तो मैं लिख लेता हूँ, ये बाला वाला बालू और इसका बर्थडे आता है 27 जनवरी को। तेरा बर्थडे भी 27 जनवरी को आता है शायद? अच्छा, तो बाला नहीं मतलब। और उस दिन क्या डे है? वेडनेसडे। ओके, अब क्या बोलता है बालू रिमेंबर्स दैट, बालू को अच्छे से याद है कि मोहन का बर्थडे आता है ऑन 5th फ्राइडे, ठीक है। मोहन का जो बर्थडे है वो भैया आएगा 5वें शुक्रवार को, 5th फ्राइडे को आएगा। कुछ क्वेश्चन ने कह दिया, ठीक है। आफ्टर हिज बर्थ, इसके बर्थ के बाद 5वें फ्राइडे को, तो अपन क्या करेंगे, इसके बर्थ के बाद फ्राइडे पता करो, पहला फ्राइडे कब आएगा। तो इसके बर्थ के बाद पहला फ्राइडे यदि देखा जाए 29 तारीख तो आ जाएगा वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। तो यानी कि पहला फ्राइडे आ रहा है 29 को, ये 28 है, ये 29 है। क्या बात है, इतनी देर बैठने के बाद कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है, यानी हमारी संगत का असर है। तो 29 को आ गया पहला फ्राइडे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 को यदि पहला फ्राइडे आ रहा तो अगला फ्राइडे कब आएगा? याद रखना जनवरी मंथ है ये, तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आना चाहिए? निखिल बताओ। 29 तारीख से भाई कितना होता है? 30 और 31, 2 दिन तो ये चले गए, बल्कि बच गए 5, तो 5 फरवरी को आएगा। 5 फेब को अगला फ्राइडे आ जाएगा, सही लिखा है क्या? नेक्स्ट फ्राइडे कब आने वाला है? 12 फेब को आने वाला है। याद रखना अपने को 5th फ्राइडे पर जाना है। अभी तक हम 3 फ्राइडे पर आ गए हैं। चौथा फ्राइडे कब आने वाला है? 12, 6, 18, 19, 19 +7 होगा ना, 12 + 7 कितना हो गया? 19 फेब।
और 5वां फ्राइडे कब आ रहा होगा? ये आ रहा होगा 19 और 1 20 है 26, तो 26 फरवरी को आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इसने आपसे क्वेश्चन जो पूछा वो ये पूछा है, तो बताओ मोहन कितने दिन छोटा है बाला से? बाला नहीं, बालू। देखते हैं। तो भाई 27 जनवरी को तो बालू बॉर्न हुआ है, इसको हटा लेते हैं अपन, ठीक है। और अपने को जाना कहाँ तक? 26 फरवरी तक जाना है। अब आप जानते हैं जनवरी महीने में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। 31 में 27 तो गए, पीछे कितने दिन बच गए महीने के? 4 दिन तो ये बच गए। और फरवरी में कहाँ तक जाना है? 26 दिन तक जाना अपने को, तो 26 और 4 30, तो 30 डेज विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका कैलेंडर का बने पार्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉब्लम्स बच जाएंगे, जो डाउट्स रहेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे। उसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। क्योंकि वो शीट उसमें ओपन नहीं हुई है, इसमें शीट ओपन